नमस्कार। एक बार फिर से कहानियों के सफरनामे में आपका स्वागत है। चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चांदपुर की चंदा, अध्याय 8। तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, जमाने से मुझको बेगाना किया। दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरी राह में न होश न ख्याल है। एक मुलाकात। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने जा रहे हैं। आज की हमारी सायंकालीन सभा यही समाप्त होती है। समाप्त सुनते ही सिलवट पर मसाला पीस रही पिंकी के चेहरे की चमक भी समाप्त हो गई। हाथ रुक से गए, नजरें सीधी हो गईं, भीतर हुक सी उठने लगी। उलझे बालों को सीधा किया और फिर मसाला पीसने लगी। तब तक काफी अंधेरा हो चुका था। रसोई वाली मड़ई में दिया जल रहा था। आजी को सांझ की दवाई खिलाने के लिए पूनम पानी गर्म कर रही थी। पिंकी ने रेडियो की तरफ उदास होकर देखा और मुस्कुरा उठी। उसे याद आया कि रेडियो पर गाना सुनने के लिए एक बार चाची ने इतना डांटा था कि उसने रेडियो की तरफ देखना भी छोड़ दिया था। 2 दिन गालियां सुनती रही, सिसक सिसक कर रोती रही। सब पूछते कि कहो पिंकी क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा? लेकिन पिंकी ने न किसी से कुछ कहा था, न ही कुछ बताया था। बस कसम खाया कि आज के बाद रेडियो को आंख उठाकर नहीं देखना है। लेकिन हाय रे फिल्म सिर्फ तुम, हाय रे दीपक आरती का प्यार। इस एक गाने के लिए आज सारी कसम टूट गई। इस एक गाने के लिए कल सुबह से लेकर दोपहर और शाम से लेकर रात तक मीडियम वेव, शॉर्ट वेव के स्टेशन बदलते बदलते हाथ दुखने लगे। आखिर इतनी मेहनत के बाद गाना आया भी तो जलते तवे पर पानी छिड़ककर चला गया। बस संतोष इस बात का है कि इस अधूरे गाने ने मन में एक स्फूर्ति जगा दी है। पिंकी अपने सारे गम भूल गई है। मसाले को कटोरी में रखकर उसने सोचना शुरू किया कि इन 2 दिनों में कितनी खुलकर सांसें आई हैं। हवा कुछ और ज्यादा मादक लगी है, फूल कुछ और ज्यादा सुंदर लगे हैं, कोयल कुछ ज्यादा गुनगुनाई है, गाय के बछड़े पर ज्यादा प्यार आया है, सरसों के रंग में रंगाई धरती और खूबसूरत हो उठी है। महादेवी जी की कविताएं पहले से ज्यादा समझ में आई है। लेकिन ये कतई समझ में नहीं आया है कि उसे कैसे कैसे सपने आने लगे हैं। पढ़ने बैठती है तो न जाने क्या क्या पढ़ने लगती है, लिखने बैठती है तो न जाने क्या क्या लिख देती है। कभी स्वेटर की डिजाइन बनाती है तो कभी मेहंदी की डिजाइन। हर डिजाइन में एक दिल और दिल में एक चांद बना देती है, फिर चांद बनाकर जल्दी जल्दी मिटा भी देती है। और घर का काम करना शुरू करे तो आफत ही आफत। पानी भरते, बर्तन धोते, झाड़ू लगाते हुए रुक जाती है। आज पहली बार दाल में नमक ज्यादा और सब्जी में कम हो गया। रोटी बनाई तो आटा चालना भूल गई। और हद तो तब हो गई जब शीशा में मुंह देखने पर पूनम ने टोक दिया, सुबह से कितना बार बाल झाड़ोगी रे, पगला गई हो क्या? पिंकी लजा गई। कैसे कहे कि कितनी बार झाड़ेगी, कैसे कहे कि इस बसंती हवा में मिल रही फगुनी हवा का असर है कि प्रेम के अनजाने पक्षी उसकी बंद हो चुकी खिड़की पर आकर बैठते जा रहे हैं। कौतुक से भरा उसका मन कभी मंटू के बारे में सोच रहा है तो कभी दीपक और आरती के बारे में। और सोचते सोचते समूचा ध्यान खिड़की पर टंगे झोले जैसा टेनक जा रहा है। आज तो पिंकी मनोज भौजी से पूछ ही बैठी, ए भौजी अब तो दीपक आरती की शादी हो गई होगी ना? भौजी इस मासूमियत पर खूब हंसी थी और चिढ़ाते हुए कहा था, प्यार के हवा लग गया का बबुनी को। पिंकी शर्मा गई थी। बक भौजी। फिर भौजी ने एक एक करके अपने ब्याह का फोटो दिखाया था। ये देखो, तुम्हारे फौजी भैया का तिलक चढ़ रहा है, ये बारात आ रही है, ये देखो उमेश चाचा बैठकर छोला खा रहे हैं, ये देखो कन्यादान, ई रहा द्वार छिकाई और ई रहे कुरहत्थी कर रहे मोटकू भसुर जी। इन फोटो को देखते देखते पिंकी खोसी गई। भौजी ने अपने ब्याह के सारे किस्से सुना डाले। देखो देखो, इसमें तुम्हारे फौजी भैया माला पहना रहे हैं
और ई देखो सिंदूरदान। पिंकी इस तस्वीर को देखती रह गई, मानो देखने से मन न भर रहा हो। ए भौजी ब्याह में कितना सुंदर लगते हैं न दूल्हा दुल्हन। भौजी ने फिर मजाक किया। ए बबुनी, घबराइए नहीं, आपो का दूल्हा ऐसे ही मांग में सिंदूर डालेगा। पिंकी का मन इस चुहल से खिल उठा था। तब तक विदाई की तस्वीरें आ गईं। भौजी भी उदास हो गई और पिंकी भी। अचानक किसी ने दरवाजे पर आवाज दी, ए पिंकी, पूनम दीदी बुला रही हैं। भौजी ने 2 लड्डू देकर पिंकी को विदा कर दिया। कल आओ तो भैया को एक चिट्ठी लिख दो, तुम्हारी राइटिंग का बड़ा तारीफ करते हैं भैया। पिंकी ने कहा, ठीक है भौजी। इतना कहकर घर चली आई थी। तब से घर का काम करते करते मसाला पीसने बैठ गई कि इसी बीच उसका बहु प्रतीक्षित गाना रेडियो पर आया और आकर झट से चला भी गया। अचानक पूनम ने पिंकी को पुकारा, कहाँ दिमाग रहता है जी, चाचा तब से बाल्टी मांग रहे, गाय दूहना है। पिंकी की चेतना वापस लौट आई। हाँ दिदिया दे रहे हैं। झट से बाल्टी लेकर पिंकी दरवाजे पर आ गई। इधर गाय को सानी पानी दे रहे। उमेश चाचा आज न जाने क्यों बड़े उदास लग रहे हैं। गाय का दूध दोहने में उनका एकदम मन नहीं लग रहा है। पूनम की उदासी उनसे देखी नहीं जा रही। आज गांव के दीना ने खबर दी है कि पूनम का दूल्हा शहर में ही दूसरी शादी कर लिया है। कोई कहता है कि ना रे, वो तो अपने भैया की साली से फंस गया है। कोई कहता है कि ना भाई, उसकी भौजाई ने उसको फंसा लिया है। ये सुनकर 3-4 दिन से उमेश का कान पकने लगा है। गांव में जितने लोग हैं उतनी किस्म की बातें हो रही हैं। कुछ दुश्मनों का तो वो हंस कर बुरा हाल है। यही कारण है कि गांव में न कहीं निकलने का मन होता है, न ही किसी से मिलने का। जहां भी जाओ सब यही सवाल पूछते हैं, माई कैसी है उमेश, भौजी कैसी है। पूनमी के ससुराल वालों ने कुछ खबर दिया? छोड़ देंगे क्या रे उसको। अब तो पिंकिया भी सयान हो गई, उसका भी तो ब्याह शादी देखो। कल मनोहर मास्टर मिले तो मन और खट्टा हो गया। कहने लगे, पूनम को तलाक क्यों नहीं दिलवा देते उमेश जी, कम से कम उसका खर्च तो उसको मिलने लगेगा। उमेश का दिल तलाक का नाम सुनकर ही कांप गया। सुबह गाय दूहने बैठे तो हाथ कांपता रहा। दोपहर चाना काटने बैठे तो ससुर उधारी का मुंह याद आता रहा। मन चिल्ला उठा, कितना लोभी और नीच आदमी है साला। भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसा रिश्तेदार न दे। ससुरा 40,000 के लिए अपनी बेटी जैसी पतों का 2 साल तक न हाल चाल लेने आया, न ही किसी को भेजा। यही सब सोचकर उमेश का खून खौलने लगता है। मन में आता है कि जाकर उधारी को खूब गाली दे आए, लेकिन इससे क्या मिल जाएगा। अगर 10-20 हजार की बात हो तो कल ही उमेश गाय बेच दे, किसी से कर्जा लेकर विदा करे, खेत रेहन रख दे, गहना बेच दे। जब गांव में इज्जत ही नहीं बचेगी तो खेत बघार गहना गुड़िया का क्या होगा। लेकिन बाप दादा के पसीने से सनी माटी को बेचकर भी कौन सी इज्जत बच जाएगी। गांव में हंसने वालों को तो हंसने का बहाना चाहिए। जो आज हंस रहे हैं वो कल इस बात पर हंसेंगे कि उमेश ठीक नहीं किया रे। खेत बेचना और बेटी बेचना एक बराबर है, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं। फिर ये दूसरा ताना कौन सुनेगा। फिर गांव का ताना तो आदमी घड़ी भर के लिए सुन भी लेगा, लेकिन इस घर की आफत को कौन झेलेगा। पिंकी को 2 रुपया देने पर तो मैना 2 दिन तक लड़ती है, कर्जा लेने पर घर को कच्चे न चबा जाएगी। बस यही तो उमेश का दुख है जी, यही सबसे बड़ा दुख है। आजकल इस दुख का वर्गीकरण हो गया है। माँ, भौजाई, भतीजी का दुख एक तरफ, पत्नी का दुख एक तरफ। ये दुख हर साल आने वाली बाढ़ से भी बड़ा दुख है। बाढ़ तो आकर चली जाती है, लेकिन ये बाढ़ कब जाएगी किसी को पता नहीं। अभी रात के 8 बज गए हैं। उमेश गाय को बांधकर पलानी में आ गए हैं। गांव में सब कहते हैं कि जाड़ा अब जा रहा है, मौसम अब ठीक होगा। लेकिन जैसे ही रात गहराती जाती है, ठंड बढ़ने लगती है। अचानक पिंकी ने दरवाजे पर आकर आवाज दी, ए चाचा,
उमेश का खोया मन मिजाज वापस लौट आया। कारे, चाय ले ले, रख दे। पिंकी चाय देकर आंगन में चली गई, लेकिन उमेश ने उसे पुकारा, ए पिंकी। हाँ चाचा, आओ इधर। पिंकी आकर सामने खड़ी हो गई। कब से परीक्षा है? 18 फरवरी से चाचा। तब तो बहुत दिन नहीं है। गाइड खरीदने में कितना पैसा लगेगा? 300 चाचा। ई पैसा ले, कल जाकर सुबह ही खरीद लेना, नहीं तो सांझ को चाची आ जाएगी, फिर देती रहना परीक्षा। इतना कहकर चाचा ने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, मानो पिंकी से नजर मिलाने की हिम्मत न बची हो। इधर पिंकी का चेहरा भोर के सुनहले रंग की तरह हिल उठा। वाह रे भगवान, 2 दिन से खुशियां बिन सावन भादों के बरस रही हैं। पिंकी मन में ही दौड़ने लगी। रे दिदिया, रे माई, रे आजी, अब तो चाचा ने गाइड खरीदने का पैसा दे दिया। अब तो तुम्हारी चंदा बिना नकल किए फर्स्ट डिवीजन आएगी, फर्स्ट डिवीजन। पिंकी दौड़कर घर में चली गई। पूनम ने पूछा, का हुआ रे, का एकदम सनक गई है? पिंकी ने जाकर झट से बताया, रे दिदिया, चाचा ने परीक्षा का गाइड और सीरीज खरीदने का पैसा दे दिया। पूनम मुस्कुरा उठी। दिन रात गाली और ताना सुनने वाली बहन का 2 दिन से यूं उछलना पूनम को अच्छा लग रहा है, लेकिन इस क्षणिक खुशी की अंतिम परिणति जानकर वो उदास होती जा रही है। दिल से आवाज आती है, बस आज भर पिंकी, कल से तो फिर छिनार हरजाई सुनना ही है। लीजिए, आ गई समस्या। अब पिंकी पैसे कहाँ रखे? गुल्लक में? नहीं नहीं, गुल्लक में नहीं। न जाने कितने गुल्लक तो मुंह बाए बैठे हैं। गुल्लक में सिक्कों की खनक से मन कितना खिल उठता है, एक अनजानी खुशी घिर आती है। लेकिन हाय रे भाग्य, आज तक कभी 5 रुपया से ज्यादा उसके पास रहा ही नहीं। लेकिन आज तो 300 है। पिंकी उसे 4 बार गिनती है, 50 का 2, 100 का 2, कुल मिलाकर 300। अचानक उसे याद आया कि कल चाची के आने से पहले वो जाकर गाइड न खरीदी तो आफत हो जाएगी। चाची की डांट वो तो सुन लेगी, लेकिन चाचा वो नहीं सुन पाएंगे और पिंकी से चाचा का मुंह देखा नहीं जाएगा। उसने देखा चूल्हे के सामने ही स्कूल वाला बैग टंगा है। उसने झट से बैग खूंटी से उतार लिया और सोचने लगी कि बैग में पैसा स्थिर रहेगा, बिल्कुल उस मुड़े हुए कागज की तरह। कागज को याद करते ही जिगर में हलचल सी हो गई। बैग का चेन खोलते ही पिंकी गुनगुना उठी, प्यार के कागज पे दिल की कलम से पहली बार सलाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम लिखा। गाना गुनगुनाते काव्य संकलन की किताब निकल आई। वही पन्ना फड़फड़ाने लगा। मेरी प्यारी चंदा, प्यारी पिंकी। उसका मन बोल उठा, उफ बस भी करो, हम इतने प्यारे होते तो दिन रात चाची की गालियां सुनते। लेकिन जैसे मिठाई देखकर छोटे बच्चे का मन ललचता है, वैसे ही इस चिट्ठी को देखकर पिंकी का मन ललचने लगा। जब से सिर्फ तुम देखकर लौटी है, बार बार मन करता है कि खोलकर पढ़ ले, देख ले कि मंटू ने क्या लिखा है। कहीं दीपक की तरह गाना तो नहीं लिखा है, या आरती की तरह हाल चाल तो नहीं पूछा है, कहीं शायरी तो नहीं लिखा है ना। अचानक बाल सुलभ मन उत्सुकता की आंधी में उड़ने लगा। हाथ जैसे ही खत खोलने को बढ़े, चाचा ने जोर से डांटा, पिंकी आ रे। हाँ चाचा, क्या कर रही तब से? जल्दी रोटी बना, माई को दवाई खिलाना है। हाँ चाचा, बस जा रही। उफ, बीमार माँ का नाम आते ही पिंकी सब कुछ भूल जाती है। माँ को दवाई देने में देर हो गई। सच में वो पगला गई है क्या? ये सोचकर जल्दी जल्दी बैग रख दिया, शॉल को खटिया पर फेंक दिया। बस माई 2 मिनट रुक, झट से आटा सानकर चूल्हा जलाकर रोटी बना रही हूँ। आज न जाने क्यों रोटी बनाना उसे अच्छा लग रहा है। तवे पर जाते ही रोटी झट से फूल जाती है, एकदम गोल मंटू के चेहरे जैसी। रोटी देखकर पिंकी मुस्कुरा उठती है, सोचने लगती है, आरती भी तो शादी के बाद अपने दीपक के लिए ऐसे ही रोटी बनाती होगी ना। ये फिल्म वाले हीरो हीरोइन का ब्याह तो दिखा देते हैं, उसके आगे क्या हुआ नहीं दिखाते हैं। अरे आगे का भी तो दिखाना चाहिए ना, कि कैसे शादी हुई, कैसे सास ससुर मिले, सास झगड़ा तो नहीं कर रही, ननद कैसी है,
और कब बच्चे हुए, बच्चे का मुंह हीरो जैसा हुआ कि हीरोइन जैसा। अचानक पिंकी को ये सोचकर हंसना आ गया और उसके होंठ खुद ब खुद हिलने लगे। काश मेरा दिल भी कोई कागज का टुकड़ा होता, रात को तेरी बाहों में तकिए के नीचे सोता। मन गिटार के तार की तरह बजने लगा, लेकिन पहली पहली बार मोहब्बत की है गुनगुनाने के पहले ही वो चुप हो गई। पिंकी ने देखा कि आज तो चमत्कार हो गया। एक झटके में सारी रोटियां बन गई। मन उड़ने लगा। पूरा चांदपुर आंखों के सामने घूमने लगा। उसका स्कूल, उसकी क्लास, उसके मनोहर मास्टर, क्लास में बैठा वो मंटू नामक लड़का जिसे उसके नाम का मतलब तक नहीं पता है। न जाने कैसे इंटर पास होगा पगला, न जाने क्या पढ़ता लिखता होगा। लेकिन पिंकी कल से पढ़ेगी, कल स्कूल जाएगी और मनोहर मास्टर से मिलेगी, सखी सहेली से हाल चाल पूछ आएगी। लेकिन ये किस रेडियो से आवाज आ रही? पिंकी चौकन्ना हो गई। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए। अभी आप सुन रहे थे फिल्म अंदाज का गीत, जिसे आवाज दी थी कुमार सानू और अलका याग्निक ने। पिंकी रेडियो की आवाज सुनकर सोचने लगी, लगता है चाचा ने ही रेडियो चालू किया है। सब बढ़िया बढ़िया गाना रात में ही आता है। मनोज वो भौजी एकदम सही कहती है। लेकिन चाचा की याद जैसे ही आई, वो खाना देने की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर में सबने खा लिया और चाचा ने फिर हिदायत दी, देख पिंकी, सुबह 11 बजे तक किताब लेकर चली आना, वरना महारानी कल आ रही है। पिंकी ने आश्वस्त किया कि वो कल जल्दी लौट आएगी। रात के 10 बज गए। चांदपुर सोने लगा है। माघ फागुन की हवा कानों को सेरा रही है। पिंकी ने झट से कान बांध लिया है। घर के बाहर कुत्ते बोल रहे हैं। उत्तर टोला में एक कुत्ता बोलता है तो दूसरा पश्चिम टोला से बोलता है, मानो एक कुछ पूछ रहा हो तो दूसरा कुछ जवाब दे रहा हो। किताब में भी तो लिखा है, सब जीव जनावर अपनी अपनी भाषा में बोलते बतियाते हैं। सब प्यार मोहब्बत करते हैं, बस आदमी नहीं कर पाता। इधर माँ को खांसी आ रही है। पूनम ने सिरप दिया, लेकिन किसी काम का नहीं है। पिंकी सोच रही है कि गाइड खरीदने से पैसा बचा तो कल ही सुखारी डॉक्टर की दुकान से खांसी की बढ़िया दवाई लाएगी। अचानक तेज हवा चली। आंगन में टंगे कपड़े गिर गए। बर्तन खड़खड़ाने लगे। पिंकी को याद आया कि उसने तो आज दरवाजा खुला ही छोड़ दिया है। शायद कुत्ता घुस आया है। झट से दरवाजा बंद किया। बाप रे, चाची नहीं थी, वरना अभी के अभी भादों के अनहरिया की तरह बिजली तड़कने लगती। पिंकी शॉल ओढ़कर पढ़ने बैठ गई। आज पहली बार उसे पता चल रहा है कि प्रेम और पढ़ाई दोनों ही परीक्षा है। लेकिन सारे विद्यार्थी भ्रम में पड़ जाते हैं कि कौन सी परीक्षा पहले दी जाए। यही तो गलत करते हैं। पिंकी को प्रेम नहीं, बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना है। वो मन ही मन सोच, चाचा ने पहले ही पैसा दे दिया होता तो आज गाइड की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ी देर में हवा दिए कि बातें हिलाने लगी। पिंकी ने अंजुरी की ओर से उसे रोक लिया। काव्य संकलन के पन्ने फड़फड़ा गए। आज महादेवी को नहीं, पिंकी दिनकर को पड़ेगी। देखो तो जरा, पुरुरवा अपनी उर्वशी से क्या कह रहा। मर्त्य मानव के विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर स्यंदन चलाता हूँ। पर न जाने बात क्या है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है सिंह से, बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता। शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, बिद्ध हो जाता। सहज बंकिम नयन के बाण से जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। नारी की मुस्कान, नयन का बाण, सच में पुरुष बिंध जाता है। पिंकी के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई। कविता पढ़कर एक नई ऊर्जा आ गई। उसे तो ये भी पता नहीं कि कौन है उर्वशी, कौन है पुरुरवा। लेकिन याद आया कि एक बार क्लास में उसने बिना किताब के ही ये कविता सुना दिया था तो सारे लड़के ताली बजाने लगे थे। पीछे से मंटू ने कहा था, वाह चंदा जी वाह। मंटू की याद आते ही पिंकी के हाथ उस चिट्ठी के पन्ने की तरफ बढ़ने लगे।
मन में द्वंद्व चलने लगा। 3 महीने से जिस चिट्ठी को खोलने की हिम्मत नहीं हुई, उसे आज कैसे खोल दे। पिंकी ने चारों तरफ नजर घुमाई। देख लिया कि माई, आजी, पूनम, चाचा सब सो गए हैं। उंगलियां उस पन्ने पर अपने आप फिरने लगी। प्रेम के जलते दिए से मुस्कान की लालिमा निखरने लगी। मंटू ने लिखा था, मेरी प्यारी चंदा, मेरी प्यारी चंदा, तुमको याद है तुम पिछले साल पियर का सूट पहनकर शिव जी के मंदिर में दिया बारने आई थी। ए करेजा, जो दिया मंदिर में जलाई थी वो तो उसी दिन बुता गया, लेकिन जो दिया मेरे दिल में झर गया है ना, वो आज तक भुकभुका रहा है। आज हम रोज तुम्हारे प्रेम के मंदिर में दिया जलाते हैं, रोज मूड़ी पटककर अगरबत्ती बारते हैं। डीह बाबा, काली माई, पिपरा पर के बरम बाबा से लेकर बुरहावा बाबा मंदिर तक जहाँ भी जाते हैं, हर जगह दिल में तीर बनाकर लिखाते हैं, चांदपुर की चंदा। लेकिन ये पिंकी, हमको यह बात समझ में नहीं आता कि हमारे पूजा पाठ में कौन ऐसन कमी है जो दिल की बजती घंटी तुमको सुनाई नहीं दे रही है। तुमको क्या पता कि तुम्हारे एक हाँ के चक्कर में आज हम 3 साल से इंटर में फेल हो रहे हैं। साला जितना मेहनत लव लेटर लिखने में किए हैं, उतना मेहनत पढ़ाई में कर लिए होते तो अब तक यूपी में लेखपाल होकर खेतों की चकबंदी कर रहे होते। लेकिन क्या करोगी, मोहब्बत में अंकिया आनहर और आदमी बानर हो जाता है ना। हमारा भी हाल वानर का हाल हो गया है। जानती हो, रात को जबरदस्ती पढ़ने बैठते हैं तो अड़हुल के फूल जैसी तुम्हारी आंखें याद आती हैं। खाने बैठते हैं तो याद आती है तुम्हारी गुड़ जैसी मिटकी बोली। सोने जाते हैं तो तुम्हारा सुग्गी जैसा चेहरा सोने नहीं देता है। नाव चलाते हैं तो तुम्हारा मखमल जैसा दुपट्टा हाथों को बांध लेता है। मंगर, बुध, बीएफए, शुक तो छोड़ो, अतवारों को मन नहीं लगता है। अब किसे बताइयो कि मन लगाने के लिए अखबार से काट काट कर करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता सबका फोटो कमरे में लगाए है। लेकिन तुम्हारा जो फोटो दिलवा में सटा है ना, उसके आगे सब हीरोइन फेल है। सब। ऊपर से मौसी अलग डांट रही है, मनोहर मास्टर अलगे डांट रहे हैं, रकेशवा अलगे चिढ़ाता है। कल तो छत पर गाना बजाने के लिए मौसा इतना पीट दिए कि मन किया कि मूस मारने वाली दवाई खाकर मर जाए। लेकिन ये पिंकी बस तुम्हारा सुगुनी जैसन चेहरा देखकर इरादा बदल दिए। अच्छा ये सब छोड़ो, पता है कल हम सपना देख रहे थे कि तुम पियर का सूट पहनकर चांदपुर घाट पर नहाने आई हो और हम नाव चला रहे हैं। तुमको देखते ही हमारा दिलवा ललमोहरा की आटा चक्की की तरह धुक-धुका रहा है। हम झट से अजय देवगनवा वाला स्टाइल में आंख मार दिए और तुम इस बार हमको देखकर भागी नहीं हो, बल्कि धीरे से आकर नाव में बैठ गई हो। और हम साला इतना खुश है कि डिनो मारियो जैसा मुंह बना के राज फिल्म का गाना गा रहे हैं। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। तब तक मूसा ने आकर पीछे से एक थप्पड़ लगा दिया। रे पाड़ा, उठ, जाके गोबर फेंक। ए करेजा। उसी भोर में मोहब्बत का सारा सपना भैंस के गोबर में मिल गया। मन तो किया कि अभी पाड़ा पाड़ी भैंस बेचकर एक उत्तर टोला में घर बनवा ले और छत पर बैठकर दिन रात तुमको टुकुर टुकुर देखे। लेकिन आंखी क्रिया कह रहे हैं, कंट्रोल कर लिए। जाने दो, क्या करोगी, मोहब्बत के दुश्मन सिर्फ चांदपुर वाले नहीं है, हमारे तुम्हारे घर वाले भी हैं। बस एक बार प्रेम से, बस एक बार हाँ बोल दो कि हमारी अनहरिया जिंदगी में अंजोर हो जाए। कल दिल पर हाथ रख के स्कूल में तुम्हारा वेट करूंगा। जवाब के इंतजार में एक शायरी के साथ, डिबरी में तेल नहीं झोपड़ी अनहार है। ए पिंकी, तेरे प्यार बिना जीना बेकार है। तुम्हारे प्रेम में पागल, शशि उर्फ मंटू, चांदपुर। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कहानी का कोई भी हिस्सा मिस ना करें। मिलते हैं अगले अध्याय में।